तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच हैं, जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। सिवाच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है जो कुछ राजौरी में देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक डर ये भी रहता है जब आप लोगों के हाथ में हथियार दे देते हैं, क्योंकि वो पेशेवर नहीं है, तो ये खतरनाक भी हो सकता है। हाँ देखो आदित्य, ये बात सच है कि देखो, ये अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें, ये विलेज डिफेंस कमेटी आपके 1995 में रेज हुई थी जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, और इन्होंने काफी अच्छा काम किया था। इनको हथियार दिए गए थे, इनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती, इनकी फिजिकल ट्रेनिंग, कॉम्बैट ट्रेनिंग, और जिससे ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का इस्तेमाल होता है। और इन्होंने जब भी कभी हमला हुआ था तो अच्छी तरीके से मुकाबला किया था। जो शंका और डर है कि क्या इनके हथियार ले लिए जाएं आतंकवादियों से या इसको मिसयूज है, तो ये तो आपकी ट्रेनिंग पे मुनस्सर है। आप किस प्रकार से इसकी कार्रवाई करते हैं। जिस प्रकार से अभी ये विलेज डिफेंस कमेटी, अब इसका नाम चेंज करके विलेज डिफेंस गार्ड, जो कि मार्च 2022 में ही गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया था, और अब जब ये रजौरी के अंदर डांगरी गांव में हुआ, जहां 6 जो सिविलियन, 2 उसमें बच्चे भी शामिल थे, मारे गए, मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल है। मगर इसको रोल आउट कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसकी ट्रेनिंग करानी है। आपको यकीन करना है, कुछ एक्स सर्विसमैन या सेटल डाउन है, उनका भी इस्तेमाल करो। ये वॉलंटियर हैं, सीआरपीएफ और पुलिस मिलके इनकी फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग कराए, पेट्रोलिंग कराए, इनका प्रॉपर ढंग से ड्यूटी रोस्टर हो। इसका मतलब यह है, जब आप इनको पैसा दे रहे हैं कोई 4,500-5 हजार रुपए, तो यह एक सेमी आर्मी की तरह इस्तेमाल किया जाए, और इनके अंदर पावर भी हो और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। यह नहीं हो कि यह किसी गलत चीज का इस्तेमाल करे। मुझे लगता नहीं ऐसा लेकिन होगा। सर, सवाल फिर सिवाच साहब ये भी यहाँ पर उठेगा कि आतंकवादी, हम देखते हैं कि किस तरह से स्थानीय स्तर पर भी अपनी पैठ बनाए रहते हैं, वो लोगों से कहीं ना कहीं संपर्क में रहते हैं, उनसे कनेक्ट बिठा लेते हैं। ऐसे में ये डर भी रहता है कि या तो किसी तरह का लालच देकर वो उन्हें अपनी तरफ खींच लें, या फिर डरा धमकाकर या परिवार के लोगों को किडनैप करके उन्हें अपनी तरफ ले लें, और उसके बाद उन इस तरह के लोगों का दुरुपयोग शुरू हो जाए। वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ बिल्कुल आदित्य, देखो ये सारी शंकाएं, डर तो रहेंगी, मगर ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपकी मोटिवेशन कैसी है, और आपने क्या सिलेक्शन की है। और ऐसे में ये कोई नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। हमने 1995 से 2006 तक ये था, और काफी ये सक्सेसफुल रहा। उसके बाद आतंकवाद का बिल्कुल सफाया हो गया था। ये मुझे लगता है 1-2 साल ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी G20 की समिट होने वाली है। 50 जगह में, 50 जो प्लेसेस में 200 के करीब ये जो मीटिंग होंगी, इसमें 3 जम्मू और कश्मीर की है। और पाकिस्तान चाहेगा कहीं ना कहीं ये पैदा करना माहौल कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी आतंकवाद है। तो इसलिए ये 1 साल और 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। जो आपकी शक और आशंकाएं हैं, मैं समझता हूं उसको, मगर उसको आप अगर अपनी ड्रिल अच्छी बनाएंगे, आप उसकी एसओपी प्रोटोकॉल ढंग से बनाएंगे, तो इसका मिसयूज होने के चांसेस बड़े कम हैं। इनको पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। आपके एक्स सर्विसमैन बहुत वहां सेटल्ड है, उनका इस्तेमाल करें आप। और मैं एक और बताना आदित्य, ये मेल ही नहीं, फीमेल को भी दी जाए। देखो, जब आप ट्रेनिंग देते हैं, ये मुनस्सर है आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार की है। अगर आप ट्रेन करते हैं, आपकी एसओपी ठीक है, आप इनको देखा जाए, हथियार इनके काउंटिंग होते हैं हर वीक में। साहब, लेकिन देखिए, सवाल उठाने वाले ये सवाल भी उठाएंगे कि रक्षा समितियां पहले भी थी, इस तरह की जो ग्राम रक्षा समितियां हैं जो आतंकवाद का सामना करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आखिरकार आतंकवादी अभी भी बने हुए हैं। जो समस्या है अभी भी वो जस की तस बरकरार है, और घुसपैठ के मामले जो है उनमें भी ऐसी कमी नहीं आई। जबकि लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों की तादाद भी बढ़ी है, और किस तरह से एक के बाद एक आतंकवादियों को बड़े स्तर पर मार भी गिराया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है बनिस्बत कि हम लोगों को यहाँ पर और साथ में लेकर आए? देखो, ये ऑल आउट वार है। आप अगर इस चीज को देखें आदित्य, हमें ये देखना पड़ेगा आज की तारीख में जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद लास्ट दौर पे है। अगर आप कश्मीर घाटी में देखें, 150 से कम आतंकवादी रह गए हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की पूरी लीडरशिप खत्म है, हथियार नहीं है, उनके वेपन नहीं है। दूसरी बात क्या है, आज डेवलपमेंट का माहौल है कश्मीर घाटी के अंदर। वहां पर रिकॉर्ड टाइम में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी बहुत है। सऊदी अरेबिया, यूएई अभी उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। तो यह पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा। और ये रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, ये तो बिल्कुल पीसफुल हो गए थे। ये एक पाकिस्तान की आईएसआई
जो डीप स्टेट दिखाना चाहता है कि किसी तरीके से लोगों को यह दिखाया जाए, वर्ल्ड ओपिनियन को, कि यहां पर अभी भी आतंकवाद है। मगर सच्चाई में अगर आप देखें आर्टिकल 370 और 35 से ओब्लिगेट होने के बाद वहां पर बहुत अमन और शांति और डेवलपमेंट का माहौल है, और आप इसको पॉजिटिव लेकर चलें। मैं इसका विश्वास दिलाता हूं आदित्य, अगर हम इसको अच्छी तरीके से रोल आउट करेंगे, ये विजिलेंस डेवलपमेंट जो गार्ड है इसकी एसओपी बनाएंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। और देखो, जब आपने टेररिज्म से लड़ना है तो अकेली गवर्नमेंट नहीं लड़ सकती। ये टेररिज्म को लड़ने के लिए हमें ऑल आउट और पूरा का पूरा एक यूनाइटेड फ्रंट देना पड़ेगा, जिसमें हम जैसे कॉमन सिटीजन का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आप साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप हमसे जुड़े।